नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वर्ल्ड कप अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक से बढ़कर एक मैच आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी उम्मीद आपने की ना हो ऐसे मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा रही है, इंग्लैंड को हरा रही है, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा रही है। ऐसा उलटफेर आपको कहां देखने को मिलेगा? सिर्फ आईपीएल 2023 जो कि भारत में हो रहा है। अब 25 अक्टूबर को भी खेला जाएगा एक बड़ा मुकाबला। ये बड़ा मुकाबला इसलिए है क्योंकि एक साइड होगी ऑस्ट्रेलिया की और दूसरी साइड होगी वो टीम जिसने साउथ अफ्रीका को मात दी है, जिससे बड़ी से बड़ी टीमें खौफ खा रही है। यह मुकाबला 25 अक्टूबर को बुधवार को खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और इस मैच में आपको रोमांच देखने को मिलेगा। इस बात की गारंटी पूरी तरीके से है, क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली के इस अरुण जेटली स्टेडियम की, तो दोनों टीमों की जो बल्लेबाजी है वो फॉर्म में ज़्यादा है नहीं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी फॉर्म में आ चुकी है। पिछले मैच में वार्नर ने शतक लगाया, मिचेल मार्श ने शतक लगाया, और सामने एडवर्ड्स शतक तो नहीं लगा पा रहे, अर्धशतक जरूर लगा रहे हैं, कप्तानी पारी खेल रहे हैं, वन वीक भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर दोनों टीमों के बीच का मुकाबला देखें तो सामने है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, तो और दूसरी तरफ उनके सामने होंगे नीदरलैंड की धारदार गेंदबाजी। तो इस रिपोर्ट में हम बातचीत करेंगे दिल्ली की पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में, वेदर के बारे में भी बातचीत करेंगे, और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं दोनों टीमों के, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं किसकी? पिच रिपोर्ट की। अब इस देखिए, वैसे जो दिल्ली की पिच है वो गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, खासकर स्पिनर्स के लिए। अंडर द लाइट्स तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इसके पूरा उलट देखने को मिला है। इसी ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका भी 326 रन बनाने में कामयाब रही थी। वहीं भारत और अफगानिस्तान का मैच होता है। अफगानिस्तान 270 रन से ज्यादा का स्कोर बनाता है, भारत उसको एक तरफा मुकाबले में तब्दील करके जीत लेता है। तो इस मैदान की जो पिच है वो इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के लिए मददगार है। ग्राउंड बहुत छोटा है, इसलिए छक्के भी बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन एक चीज सही है कि जैसे जैसे गेम यहां पे बढ़ते जाएगा, आगे आगे गेंद पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे स्पिनर्स को मदद मिलता रहेगा। और जो नीदरलैंड के पास है वो ठीक ठाक से स्पिनर्स है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एडम जाम्पा फॉर्म में आ चुके हैं, तो अब आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। आप पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करिए। आपको जैसा कि बताया कि धीमी होती जाएगी ये पिच और स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अब दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ट्रेविस हेड की वापसी हो रही है और वो डेविड वार्नर के साथ ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आएंगे मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश, मतलब कि मार्कस लबुशेन इस टीम से बाहर हो सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जोश हेजलवुड। तो ये ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर नीदरलैंड के बारे में बातचीत करें तो विक्रमजीत सिंह, मैक्स आउडाउड, कॉलिन एकरमैन, बास डी लिडे, साई ब्रांड, एंगल ब्रेक्ट, तेजा निदामानुगुरु, स्कॉट एडवर्ड्स, लोगान वैन बीक, रोडाल्फ वैन डेर मर, आर्यन दत्त और पॉल वैन मेरिकेन। तो ये हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। और अब अगर वेदर के बारे में बातचीत करें तो वेदर देखिए पूरी तरीके से क्लियर है। बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं की गई है, ना ही कोई अनुमान किया गया है। और हालांकि जो दोपहर में गर्मी यानी कि उमस की उम्मीद थोड़ी सी आप कर सकते हैं। रात में हल्की हल्की सी ठंड पड़नी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली में, तो हल्की हल्की रात में हवा के साथ हल्की हल्की भीनी भीनी सी जो ठंड है वो आपको महसूस होती हुई दिखाई दे सकती है, और खिलाड़ियों को भी। अब आपको पिच रिपोर्ट बताई, अब आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताई, आपको वेदर रिपोर्ट बताई। तो दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, कितने हुए हैं, कितने मैचेस जीते हैं, चलिए ये भी बता देते हैं आपको। तो दोनों टीमों के बीच में अब तक 2 मैच हुए हैं और दोनों ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। ये दोनों ही मैच आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में ही खेले गए हैं, वर्ल्ड कप से बाद ये दोनों कभी भिड़े नहीं है। लेकिन भले ही नीदरलैंड ने दोनों मैच हारा हो, लेकिन नीदरलैंड को ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी कतई वो कहते हैं ना कि कमजोर नहीं मानेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने दिखा दी है कि जो पिछला रिकॉर्ड चाहे कुछ भी हो, रिकॉर्ड
हम नया बना देंगे और नीदरलैंड के पास भी वो पूरी काबिलियत है। तो आपको हेड टू हेड भी बता दिया, पिच रिपोर्ट भी बता दी, वेदर रिपोर्ट भी बता दी, संभावित प्लेइंग 11 भी बता दी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोनों ही टीमों की फॉर्म पर, खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में हो रही है ट्रेविस हेड की वापसी। जी हां, तूफानी ओपनर है, आते के साथ ही तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजों को सेट होने नहीं देते हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका में, वहां भी उनका बल्ला बहुत जोर शोर से चला था। अब ऑस्ट्रेलिया खेमे ने यह पहले ही क्लियर कर लिया था कि जैसे ही ट्रेविस हेड आएंगे, फिट हो जाएंगे, वो टीम में ओपनर की ही भूमिका निभाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि डेविड वार्नर और जो मार्श है वो अब आपको ओपन करते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसकी जगह ट्रेविस हेड आ जाएंगे, मार्श की जगह मार्श आ जाएंगे नंबर 3 पर। अब इससे पहले कहीं पर लबुशेन आ रहे थे, कहीं पर स्टीव स्मिथ आ रहे थे, तो नंबर 3 पे आ जाएंगे मिचेल मार्श, और इसके बाद एक एक क्रम चला जाएगा नीचे। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए देखिए कई चीजें पिछले मैच में अच्छी गई है, जैसे कि शतक लगाए डेविड वार्नर ने, मिचेल मार्श ने शतक लगाए, लेकिन स्टीव स्मिथ के बल्ले से कब रन निकलेंगे ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक महान बल्लेबाज इंडिया की पिच पर, जहां पर उसका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, वहां पे वो ऐसा स्ट्रगल करेगा, ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। वहीं मैक्सवेल के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ एक छोटी पारी आई थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो पहली गेंद पर आउट हो गए थे। मार्कस स्टोइनिस भी इस समय ज्यादा कुछ कमाल दिखा नहीं पा रहे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जरूर कुछ विकेट लिए, लेकिन जो उनसे उम्मीद है बल्लेबाजी की, वो अब तक मिसिंग है। वहीं जोश इंग्लिश, आप सभी को पता है कि एलेक्स कैरी की जगह आए थे, और उन्होंने जो अपना रोल है वो बखूबी निभाया है। और जब बल्लेबाजी की बारी आती है, जब पारी को संभालना हो, तो वो उस तरीके से भी बल्लेबाजी करते हैं, और जब वो तेज तर्रार खेलना हो तो वो तेज तर्रार खेलने की भी काबिलियत रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी की बात करें तो पैट कमिंस ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क को शुरुआत में विकेट लेने होंगे, जोश हेजलवुड को शुरुआत में विकेट लेने होंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ये दोनों तेज गेंदबाज अभी तक उस लय में नहीं दिखे हैं जो इनका कैलिबर है, जिसके लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। विकेट्स मिल रहे हैं, लेकिन अंतिम ओवर्स में मिलते हैं जब बल्लेबाज शॉट्स खेलने के लिए जाता है। एडम जंपा पिछले 2 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया का खेमा जो विश्वास कर रहा था उनके ऊपर, वो सही कर रहा था। श्रीलंका के खिलाफ भी 4 विकेट लिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 4 विकेट लिए। इस हिसाब से पिछले 2 मैच में ले चुके हैं 8 विकेट। तो गेंदबाजी सॉर्ट आउट लग रही है, बल्लेबाज भी फॉर्म में आ गए हैं। तो सामने नीदरलैंड है। सीधा नीदरलैंड जब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली है, तब से अलग तरीके से खेल रही है। हर टीम को टक्कर जरूर दे रही है, चाहे जीती सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, लेकिन हर टीम को उन्होंने टक्कर दी है। और इस टीम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी गेंदबाजी है। तेज गेंदबाज शुरू में विकेट ले लेते हैं, बाद में जो स्पिनर्स आते हैं आर्यन दत्त और वंडरमव, वो आगे जैसे जैसे खेल बढ़ता है वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। लेकिन नीदरलैंड के साथ एक दिक्कत भी है, नीदरलैंड का जो टॉप ऑर्डर है वो अब तक इतना चल नहीं पाया है, क्योंकि विक्रमजीत सिंह को उनका बल्ला पूरी तरीके से खामोश है, भारतीय मूल के हैं, इसलिए नीदरलैंड उनसे उम्मीद भी कर रहा था कि भारतीय कंडीशंस को वो थोड़ा सा अच्छे से जान सकते होंगे, वो यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा अब तक देखने को मिला नहीं है। डाउट जो उनके ओपनिंग जोड़ीदार है, उनके बल्ले से भी ऐसा कुछ कमाल दिखा नहीं है। इसके बाद भी मिडिल ऑर्डर भी उस तरीके से चला नहीं है, वो तो लोअर मिडिल ऑर्डर खासकर एडवर्ड्स है, वन वीक है, वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी बदौलत नीदरलैंड है वो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाता है। लेकिन नीदरलैंड को समझना होगा कि जो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, अगर शुरुआत में विकेट खो दिए तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि अगर आप दबाव में हैं तो आपको पूरी तरीके से तहस नहस कर देगी और आपको वापसी करने का कोई मौका देगी नहीं। इस टीम के बीच में, दोनों ही टीमों के बीच में वार्म अप मैचों में भी मैच हुआ था जिसमें स्टार्क ने हैट्रिक ली थी। एक तरफा तरीके से नीदरलैंड हार गया था, हालांकि बारिश से प्रभावित वो मैच था, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीत हासिल करने में कामयाब रहा था। उसके कॉन्फिडेंस भी होगा। नीदरलैंड स्टार्क को कैसे खेलेगी, क्योंकि अंदर आती हुई गेंद जब आपके टो पे पड़ती है तो बड़ा दर्द भी होता है और खेलना इतना आसान होता नहीं है। वैसे भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को खेलना हमेशा से मुश्किल ही रहता है। यह हो गई नीदरलैंड की कमी की बात, लेकिन ताकत है इस टीम की गेंदबाजी और फील्डिंग, और जिस हिसाब से लोग यूनिट में फील्डिंग करते हैं, विरोधियों पर ये एक्स्ट्रा प्रेशर वैसे ही बना देते हैं।
अगर ये टीम 250 रन बनाती है तो 270 रन मानिए, क्योंकि 20 रन ये अपनी जो फील्डिंग है उससे वो कहते हैं ना कि बचा लेते हैं। एनर्जी दिखती है, देखिए जीतने का जज्बा दिखता है इनमें, और मुकाबला बेहद रोमांचक आपको देखने को मिल सकता है। तो अब 25 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि नीदरलैंड एक और उलटफेर कर पाएगा और 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दे पाएगा? वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना एसोसिएशन विद पिंगल यहां पे जारी रहने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।